Hello students, today let's start the fifth chapter of Honeydew, The Summit Within, and it is written by H.P.S. अहलूवालिया। ये स्टोरी H.P.S. अहलूवालिया ने सन 1965 में जब माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल अभियान दल के सदस्य बने थे तब की है। वे जब विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हुए तो उन्होंने कैसा अनुभव किया। तो चलिए हम उनके शब्दों में उनकी कहानी को सुनते हैं और शिखर पर चढ़ना और तब उससे भी कठिन कार्य शिखर के भीतरी भाग पर चढ़ना ये जानते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Of all the emotions means सारे emotions भावनाएं, कि मेरी सारी भावनाएं which जो surged means उभरी, इमोशंस विच सर्ज जो सारी भावनाएं उभरी, थ्रू मी मेरे अंदर, एज जैसे ही, आई स्टूड मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, समिट में शिखर पर, ऑफ एवरेस्ट एवरेस्ट के शिखर पर, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, पैनोरमा मीन्स परिदृश्य, जब मैंने मीलों दूर तक का दृश्य देखा, बिलो अस हमारे नीचे, ऊपर खड़े होकर के जब मैंने अपने नीचे का मीलों दूर तक का दृश्य देखा, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मीन्स जब मैं एवरेस्ट शिखर पर खड़ा था, अहलूवालिया बताते हैं कि जब मैं एवरेस्ट शिखर पर खड़ा था और हमारे नीचे फैले हुए दूर दूर तक के दृश्य को देख रहा था, तो मेरे मन में उभरी सभी भावनाओं में विनम्रता की भावना प्रधान थी, डोमिनेंट प्रधान थी, किसकी भावना, विनम्रता की। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, द फिजिकल मीन्स मेरा जो शरीर है, इन मी मेरे अंदर, सेम टू से कहता हुआ प्रतीत हुआ, कि मेरा शरीर यह कह रहा था, यह ऐसा कहते हुए प्रतीत हुआ कि थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, सब समाप्त हो गया, मीन्स मैंने जो है अपनी चढ़ाई कंप्लीट कर ली। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, हाउएवर परंतु, इंस्टीड ऑफ बीइंग इंस्टीड होने के बजाय, क्या, जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स आनंद विभोर या खुश होने की बजाय, देर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस, देर वॉज था टिंग, टिंग मीन्स झलक, ऑफ सैडनेस दुख की, मेरे अंदर दुख की एक झलक थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हर आफ्टर वुड लीड डाउन। वॉज इट बिकॉज, ये क्यों था, कि क्या यह इसलिए था कि मैं चढ़ाई करने का जो सर्वोच्च शिखर था उस पर चढ़ चुका था, कि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि जो मेरा शिखर था चढ़ने का उस पर मैंने चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब ऊपर और चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, एंड ऑल रोड्स हर आफ्टर वुड लीड डाउन, अब सारी जो बाकी की जो सड़कें थी, ये सभी मार्ग जो थे वो नीचे की ओर जाते थे, अब ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो इस बात का मेरे मन में कुछ दुख था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. By climbing the summit, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के बाद, you are overwhelmed, overwhelmed means ओत-प्रोत हो जाते हो, खुश हो जाते हो, by a deep sense, एक गहन विचार होता है, भाव होता है, जॉय खुशी का, एंड थैंकफुलनेस और कृतज्ञता का, कि जब आप एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के उपरांत आप एक गहरी खुशी व कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो जाते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स
अ लाइफ टाइम, इट इज़ अ जॉय, ये ऐसी खुशी है जो आजीवन रहने वाली होती है। लाइफ टाइम, आजीवन, लास्ट, अंत तक, ये ऐसी खुशी होती है जो जीवन या आजीवन रहने वाली होती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो अनुभव हैं वो चेंजेस बदल जाते हैं, यू कम्प्लीटली, तुम्हें बदल देते हैं। ये अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। और द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। द मैन, व्यक्ति, हु हैज़ बीन द माउंटेन्स, जो पर्वत पर गया है या जाता है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वह कभी दोबारा वैसा नहीं रहता है जो एक बार पर्वत की चढ़ाई कर लेता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. As I look back, जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ, at life after climbing Everest, जीवन को एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, कि एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं एक दूसरी चोटी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता हूँ। द समिट ऑफ द माइंड, कौन सी? मस्तिष्क की चोटी, दिमाग की चोटी। क्या? नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स जो दुष्कर, एंड ईजियर, आसान है, टू क्लाइम, चढ़ने के, अर्थात जो पर्वतारोहण से कोई कम दुष्कर नहीं है, मीन्स मुश्किल नहीं है, तथा जिस पर विजय पाना आसान नहीं है। कौन सी चोटी? माइंड की। मस्तिष्क पर विजय पाना, उस पर विजय हासिल करना आसान नहीं है, जैसे कि एक एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना। Even when getting down from the summit, once the physical exertions had gone, I began asking myself the questions why I had climbed Everest. Even when getting down, नीचे उतरने की, जब नीचे उतरने के बाद फ्रॉम द समिट, चोटी से, वंस द फिजिकल एक्सर्शन, जो मेरी शारीरिक एक्सर्शन, थकान थी, हैड गॉन, वो सब चली गई थी। पर्वत शिखर से नीचे उतरते समय जब शारीरिक थकान एक बार चली गई तो आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ, तो मैंने स्वयं से पूछना शुरू कर दिया, क्या अद्य क्वेश्चन, क्या प्रश्न था? तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या? कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट आरोहण ही क्यों किया, एवरेस्ट की चढ़ाई ही क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया ने मेरी कल्पना पर अत्यधिक मजबूत पकड़ क्यों बना ली थी। कि वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, शिखर पर चढ़ने की, हैव सच अ होल्ड, पकड़ बना ली थी, ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना पर। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट वॉज, यह एक पुरानी, पहले ही पुरानी बात हो चुकी थी। समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कि कल क्या हुआ कार्य हो। विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग डे, एक एक दिन बीतने पर, इट वुड बिकम मोर रिमोट, इट वुड बिकम, ये हो जाएगी और भी ज़्यादा, क्या? मोर रिमोट, पुरानी, कि यह और दूर, रिमोट, या चली जाएगी, दूर चली जाएगी, जैसे जैसे एक दिन बीतता चला जाएगा, कि जो मैंने चढ़ाई की है अब वो पूरी हो गई है, अब वो बीते हुए समय की बात हो गई है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब फिर शेष क्या बचेगा? रिमेन मीन्स बचेगा, अब क्या शेष बचेगा? वाई वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या मेरी जो मेमोरीज, मेरी यादें हैं, वो भी फेड अवे हो जाएंगी। फेड स्लोली अवे, फेड अवे, धूमिल हो जाएंगी या गायब हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सभी विचार, या इन सभी विचारों ने मुझे स्वयं से यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया कि लोग पर्वतारोहण क्यों करते हैं।
इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। और द सिंपलेस्ट आंसर, सबसे आसान जो जवाब है वह यह होगा कि जैसे दूसरों ने बताया। बिकॉज इट इज देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। बिकॉज क्योंकि वह वहाँ है, और इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और यह बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं। ओवरकमिंग जीत, विजय हासिल करने में। डिलाइट्स प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति बाधाओं पर विजय हासिल करने पर प्रसन्नचित होता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। और जो ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने के लिए, वो आर है फिजिकल मीन्स शारीरिक। पर्वतारोहण में जो आने वाली बाधाएं हैं वो शारीरिक होती हैं। आ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। आ क्लाइंब टू अ समिट, एक शिखर की चढ़ाई करने का मीन्स मतलब होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता, परसिस्टेंस दृढ़ता, एंड विल पावर दृढ़ इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट exhilarating as it was for me also. The demonstration means प्रदर्शन of these physical qualities, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन, इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक्सहिलरेटिंग है। एक्सहिलरेटिंग मीन्स आनंद प्रदान करने वाला। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। कि शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह आनंद प्रदान करने वाला होता है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, जो अहलूवालिया बता रहे हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। मेरे पास इस प्रश्न का एक व्यक्तिगत जवाब है, व्यक्तिगत उत्तर है। क्या? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। कि मैं बचपन से ही पर्वतों से आकर्षित हुआ हूँ। I have been miserable, lost when away from mountains. I had been miserable. मैं miserable means दुखी हो जाता था जब lost गायब होता देखता था, when away from mountains पर्वतों से, in the plains मैदानी भागों में। कि पर्वतों से दूर मैदानों में जाने पर मैं दुखी रहता था। Mountains are nature at its best. Mountains are nature. पर्वत प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप होते हैं। दियर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। दियर ब्यूटी उनकी सुंदरता, एंड मैजेस्टी मीन्स भव्यता, पोज रखती है ग्रेट चैलेंज, यह प्रस्तुत करती है। पोज मीन्स प्रस्तुत करती है ग्रेट चैलेंज, एक बड़ा चुनौती। उनका सौंदर्य व भव्यता एक चुनौती प्रस्तुत करती है। And like many, I believe that mountains are a means of communion with God. And like many, बहुत लोगों की तरह, I believe, मैं भी विश्वास करता हूँ that कि mountains are the means, कि पर्वत साधन है of communion with God, कि भगवान से communion निकट संबंध बनाने का एक साधन है पर्वत। Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is the highest. Once having granted this, एक बार यह स्वीकार कर लेना कि the questions remains, कि प्रश्न बना रहता है। एक बार यह स्वीकार कर लेने के बाद यही सवाल बना रहता है कि why Everest? कि एवरेस्ट ही क्यों? Because क्योंकि it is the highest, क्योंकि यह सबसे ऊंची है। The mightiest and had defied many previous attempts. The mightiest सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, and has defied विफल कर दिए हैं या असफल कर दिए हैं, many बहुत से previous पहले attempts प्रयास, कि अनेक कई प्रयासों को विफल कर चुकी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। It takes the last ounce of one's energy. It takes the last ounce
इट टेक्स यह लेती है कि यह एक की ऊर्जा की अंतिम बूंद तक ले लेती है। वन एनर्जी आउंस एक बूंद तक ले लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। इट इज़ अ ब्रूटल मीन्स दुर्गम। यह एक दुर्गम स्ट्रगल एक संघर्ष है विद रॉक चट्टान एंड आइस बर्फ के साथ। यह चट्टानों तथा बर्फ में क्रूर या दुर्गम संघर्ष है। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. Once taken up, जब कोई व्यक्ति एक बार ऊपर कदम रख लेता है या एक बार यह कदम उठाए जाए तो उसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। When one's life is at stake, क्योंकि मनुष्य का जीवन दांव पर ही क्यों न लगा हो। The passage back is as difficult as the passage onward, कि पीछे लौटने का मार्ग इतना ही दुर्गम इतना ही कठिन होता है जितना कि दुर्गम आगे बढ़ने का है। The passage यानी मार्ग बैक इज एज डिफ़िकल्ट इतना ही कठिन होता है वापस आने का जितना कि ऑनवर्ड आगे चढ़ने का। एंड देन और फिर when the summit is climbed there is the exhilaration, the joy of having done समथिंग। और जब समिट यानी शिखर की चढ़ाई पूरी कर ली जाती है तो एक एक्सिलरेशंस होता है, एक एक्सिलरेटिंग सेंस होता है, एक खुशी मिलती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, की ऐसी खुशी कि हमने कुछ कर लिया है, कुछ करने का एहसास होता है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एट बोन, ऐसा सेंस एक ऐसी भावना होती है जैसे कि हमने कोई बैटल युद्ध की लड़ाई पूरी कर ली है या युद्ध जीत लिया है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज अ फीलिंग एक भावना होती है विक्ट्री जीत की, जीत और हैप्पीनेस खुशी, जीत व खुशी की भावना होती है जब हम चोटी की चढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्सिंग मीन्स झलक। अ पीक एक चोटी की इन द डिस्टेंस कुछ दूरी से, ये दूरी पर शिखर की या चोटी की जो झलक देखते हुए आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं दूसरे विश्व को ट्रांसपोर्टेड मीन्स स्थानांतरित हो जाता हूँ, टू अनदर वर्ल्ड दूसरे विश्व में। कि जब दूरी पर शिखर की झलक देखता हूँ तो मैं दूसरे विश्व में स्थानांतरित हो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, आई एक्सपीरियंस में अनुभव करता हूँ कि मेरे अंदर एक अंतर आया है, परिवर्तन हुआ है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, विच कैन जिसको केवल रहस्यात्मक ही कहा जा सकता है, मिस्टिकल रहस्यात्मक। वाई इट्स ब्यूटी aloofness, might, rigidness, and the difficulties encountered on the way the peak draws me to the beauty. Why its beauty, इसकी सुंदरता। aloofness means एकांत, might शक्ति, ruggedness means ऊबड़ खाबड़, and the difficulties कठिनाइयाँ, encountered means प्रस्तुत की गई हैं, ऑन द वे रास्ते पर। द पीक ड्राउन्स मी टू इट, जब चोटी से मैं नीचे आता हूँ मीन्स अपने सौंदर्य, एकांत शक्ति, ऊबड़ खाबड़ स्थिति और मार्ग में प्रस्तुत कठिनाइयों से यह चोटी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। ड्रोज मीन्स खींचती है या आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे एवरेस्ट ने किया था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, इट इज़ अ चैलेंज, यह एक चुनौती है, यह एक चुनौती है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, जिसका प्रतिरोध करना कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड मैंने यह पाया दैट कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि अभी तक मेरे पास यह पूर्ण रूप से कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, कहने को नहीं है कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने शिखर या एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की।
कि पीछे देखते हुए मुझे यही पता लगता है कि मैंने पूर्ण विस्तार से ये वर्णन नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। It is like answering a question why you breathe. It is like answering a question. यह एक ऐसे प्रश्न का जवाब है जैसे कि तुम सांस क्यों लेते हो। मानो तुमसे ये पूछा गया है कि आप सांस क्यों लेते हो। ये पूछना कि एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, ये इस टाइप का प्रश्न है जैसे कि आपसे कोई ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हो। Why do you help your neighbor? कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। ये ऑब्वियसली ये करनी होती है, सांस भी लेना होता है जो जीना है तो। और वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, और क्यों तुम अच्छे काम करना चाहते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और अंत में इसका कोई उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। एंड देन, और फिर या तब, देर इज़ द फैक्ट, यह एक तथ्य है, यह एक सच है कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, कि व्यक्ति जो माउंटेन की चोटी पर गए हैं, व्यक्ति जो शिखर पर जा चुका है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में अपने छोटे होने के प्रति एक विशेष प्रकार से जागरूक हो जाता है। बिकम्स कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स जागरूक हो जाता है इन ए स्पेशल मैनर, विशिष्ट होने के लिए, ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन का, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल या बड़े ब्रह्मांड में। कि जो व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है वह इस विशाल ब्रह्मांड में अपने छोटे होने के प्रति एक विशेष प्रकार से जागरूक हो जाता है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। द फिजिकल कंक्वेस्ट, जो शारीरिक जीत है, विजय है ऑफ माउंटेन, पर्वत की, कि पर्वत पर शारीरिक विजय प्राप्त होना, इज ओनली वन पार्ट, केवल एक हिस्सा है, ऑफ द अचीवमेंट, उपलब्धि का। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इट इज, यह है, फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसका जो अनुकरण है या इसको जो महसूस करना है, पूर्णता है जो है वो है इसका अनुकरण करना। फॉलो मीन्स अनुकरण करना, बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, की पूर्णता की भावना से इसका अनुकरण करना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। देयर इज द सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि होती है, ऑफ द डीप अर्ज, डीप गहन, एक गहन संतुष्टि होती है अर्ज, टू राइज अबव, ऊपर उठना, वन सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर के वातावरण से, अपने चारों ओर के वातावरण से ऊपर उठने की गहन इच्छा संतुष्ट होती है। इट इज़ द इटरनल लव फॉर एडवेंचर्स इन मैन। इट इज़ द इटरनल लव, ये एक आंतरिक या शाश्वत प्रेम होता है, फॉर एडवेंचर, साहसी कार्य करने का, इन मैन, मनुष्य के अंदर। यह मानव में सबसे साहस या साहसी कार्य करने का एक शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, अनुभव केवल शारीरिक ही नहीं होता है, इट इज इमोशनल, यह भावात्मक भी है, यह भावुक भी है, इट इज स्पिरिचुअल, और ये आध्यात्मिक भी है। चोटी की चढ़ाई करना, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचना केवल शारीरिक ही अनुभव नहीं है, बल्कि भावुक भी है, भावात्मक भी है, और आध्यात्मिक भी है। कंसीडर इज अ टाइपिकल क्लाइंब। कंसीडर, विचार करना, टू टाइपिकल क्लाइंब, टाइपिकल मीन्स विशेष, क्लाइंब चढ़ना, किसी विशेष शिखर पर चढ़ना, टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, टूवर्ड द समिट, शिखर की ओर, ऑन द लास्ट हाइट, अंतिम ऊंचाई, कि शिखर की ओर अंतिम ऊंचाई की विशेष चढ़ाई की कल्पना करो।
यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनोदर क्लाइंबर। यू आर शेयरिंग, तुम शेयर कर रहे हो, बांट रहे हो। अ रोप एक रस्सी को विद अनोदर क्लाइंबर दूसरे चढ़ने वाले या दूसरे आरोहक के साथ, कि आप किसी अन्य आरोहक के साथ अपनी रस्सी को पकड़े हुए हो, उसको शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन, आप इसमें स्वयं दृढ़ हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और ही कट्स वह काट देता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है वह हार्ड आइस जहाँ पर ज़्यादा बर्फ होती है, सख्त बर्फ में सीढ़ियाँ काट देता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, तब वह रस्सी को बांधता है और तब आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, अब चढ़ाई बहुत ग्रिम है, मीन्स गंभीर है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। यू स्ट्रेन मीन्स दबाव डालते हो, एवरी नर्व प्रत्येक स्नायु पर, एज यू टेक एवरी स्टेप जैसे ही तुम प्रत्येक कदम रखते हो, कि आप प्रत्येक कदम लेने के लिए प्रत्येक स्नायु पर या मसल्स पर दबाव डालते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं, जो प्रसिद्ध या विख्यात आरोहक हैं, हैव लेफ्ट वे छोड़ गए हैं रिकॉर्ड्स आंकड़े, ऑफ द हेल्प गिवन बाय द अदर्स दूसरों की सहायता करने के। जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उन्होंने अन्य लोगों द्वारा की गई सहायता के विवरण दिए हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा उन्होंने कोशिश करनी ही छोड़ दी होती। माइट हैव गिवन अप, कोशिश या प्रयास ही छोड़ दिया होता। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप खुद को कोसते कि आपने मुसीबत क्यों मोल ले ली। यू कर्स, तुम कोसते योर सेल्फ, स्वयं को, कि फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ, तुमने खुद ही, इन फॉर दिस, इसके लिए क्यों मुसीबत मोल ले ली। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटूक द असेंट। यू वंडर, और तुम आश्चर्यचकित होते या तुम्हें आश्चर्य होता कि वाई यू एवर अंडरटूक द असेंट, कि वाई क्यों, असेंट मीन्स चढ़ाई की, कि आपको इस बात के लिए आश्चर्य होता है कि आपने चढ़ाई का काम क्यों, अंडरटूक मीन्स स्वीकार किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग अप, देयर आर मोमेंट्स, बहुत सारे क्षण हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी वापस जाने की इच्छा होती है। जब आप शिखर पर चढ़ाई करते हैं उस समय कई ऐसे क्षण आते हैं जब आपको परेशानी होती है ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में, तो कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं, क्षण आते हैं जब आप वापस जाना चाहते हो। इट वुड बी sheer relief to go down, it would be sheer, ऊपर चढ़ने की अपेक्षा नीचे उतरना बहुत चैन देता है। इट वुड बी sheer relief, sheer देता है रिलीफ, आराम, टू गो डाउन नीचे जाना, इंस्टीड ऑफ आप ऊपर जाने की बजाय, बट किंतु ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आपका साथी भी आपका साथ देता है, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन उस समय जो तुम्हारा मूड होता है वो देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, देयर इज समथिंग यू, कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है या तुम्हारी भावनाएं ऐसे आती हैं जो तुम्हें नीचे वापस जाने के लिए रोक देती हैं। द स्ट्रगल, संघर्ष, कि आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको संघर्ष छोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो तुम्हारे साथी होते हैं वो भी आपका साथ देते हैं।
जस्ट अनोदर 50 फीट, केवल 50 फुट और, ऐसे कहते हैं, आपका साहस बढ़ाते हैं। और 100 में भी, और शायद 100 भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, तुम स्वयं से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी को देखते हो और तुम्हारा साथी तुम्हें देखता है। यू ड्रॉ इंस्पायरेशंस फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन, और फिर, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर द समिट, और इस प्रकार तभी बिना जाने आप स्वयं को शिखर पर पाते हो, अर्थात तुम्हारी चढ़ाई पूरी हो जाती है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, शिखर को चारों ओर देखने के बाद, यू टेल योर सेल्फ, तुम स्वयं से कहते हो, दैट इट वॉज वर्थवाइल, कि यह चढ़ने के योग्य है और यह कार्य उचित है। ये आप स्वयं से कहते हो। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, अदर, अन्य, सिल्वरी पीक्स, जो रूपहली चोटियां हैं, रुपहली चोटियां, बादलों के बीच अन्य रुपहली चोटियां तुम्हें दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लक्की द सन मे बी ऑन देम, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो धूप उन पर हो सकती है। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेलरी नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। द सराउंडिंग पीक, जो चारों तरफ की चोटियां हैं, वो लुक्स दिखाई देती हैं जैसे लाइक ए ज्वेलरी, जैसे कि ज्वेलरी हो, गले में पड़े हुए हार मालाएं हों, समिट आपके शिखर की, एवरेस्ट की। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और बिलो, और नीचे आप देखते हो तो यू सी, तुम देखते हो, वास्ट वैलीज, बड़ी बड़ी घाटियाँ, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, कुछ दूरियों पर, कुछ दूरी पर आप घाटियाँ देखते हो। इट इज़ एन ennobling and reaching experience to just look down from, it is an, यह है एक, ennobling means उन्मत्त, enriching means उज्जवल करने वाला, उज्जवल करने वाला, एक्सपीरियंस अनुभव, टू जस्ट लुक डाउन, जो केवल आप देखते हो, फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, जो पर्वत के शिखर से आप नीचे देखते हो, वह एक उन्मत्त और उज्जवल करने वाला अनुभव होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, यू बो डाउन, तुम मेक योर ओबिसेंस में प्रणाम करते हो और अपने ईश्वर के सामने सिर झुकाते हो और प्रणाम करते हो कि विच एवर, जहाँ कहीं भी, गॉड भगवान है, यू वर्शिप, तुम उनकी पूजा करते हो, कि भगवान जहाँ कहीं भी है उसकी, परमात्मा की आप पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, कि मैं एवरेस्ट पर गुरु नानक जी का चित्र छोड़कर आया हूँ। रेवत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गोडेस दुर्गा, और रावत ने देवी दुर्गा का चित्र वहाँ रखा है। फूड डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्ध, फूड डोरजी ने बुद्ध का स्मारक वहाँ छोड़ा। एडमंड हिलरी हैड वरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, एडमंड हिलरी ने बर्फ में पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस रख दिया था। These are not symbols of conquest but of reverence. These are not symbols, ये कोई symbols, कोई चिन्ह नहीं of conquest, विजय के, ये विजय के प्रतीक नहीं है, but of reverence, लेकिन ये सम्मान के या श्रद्धा के प्रतीक होते हैं, कि हम में से जो भी एवरेस्ट पर गए थे, हमने कुछ ना कुछ वहाँ पर छोड़ा। The experience of having climbed to the summit changes you completely. इस शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। देयर इज अनोदर समिट, कि एक अन्य शिखर भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे अंदर है। इट इज़ इन योर आउन माइंड, जो तुम्हारे अपने मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज आउन माउंटेन पीक,
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका एक पर्वत चोटी होती है, एक शिखर होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्वत शिखर होता है जो अपने साथ लेकर के चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसे पूरा आत्मज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। एंड इट इज़ fearful एंड अनस्केबल। इट इज़ fearful, यह डर से या भय से भरा होता है और उस पर चढ़ना या चढ़ पाना बहुत ही अनस्केबल यानी असंभव होता है। इट कैंट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स। इट कैंट बी क्लाइम्ड, उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, उसे उसी व्यक्ति को चढ़ना होता है जिसका वो शिखर होता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। इसे तुम स्वयं ही चढ़ सकते हो या तुम्हें स्वयं को ही चढ़ना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड टू एकिंग टू द फैक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विथिन। द फिजिकल एक्ट ऑफ, पर्वत शिखर पर चढ़ाई का जो शारीरिक प्रयास है वो अपने अंदर के पर्वत की चढ़ाई के समान ही होता है। विथिन, जो अपने अंदर की होती है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। द इफेक्ट्स ऑफ द बोथ, दोनों के जो प्रयास हैं और क्लाइम्स चढ़ने के आर सेम, वो एक से ही होते हैं। जैसे आप किसी शिखर की चढ़ाई कर रहे हो या मन के शिखर की चढ़ाई करना, दोनों के प्रयास एक समान होते हैं। दोनों प्रकार के जो आरोहण हैं का प्रभाव जो है एक जैसा ही होता है। Whether the mountains you climb in is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. The mountains you climb is physical. The mountain you climb, जो पर्वत आप चढ़ते हो, इस फिजिकल वो शारीरिक हो और इमोशनल चाहे भावात्मक हो या भावुक, एंड स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, वो चढ़ाई आपको पूर्ण रूप से बदल देगी, चाहे आप शारीरिक रूप से चढ़े हों, भावात्मक रूप से चढ़े हों या आध्यात्मिक रूप से चढ़े हों। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। यह तुम्हें संसार और स्वयं के बारे में बहुत कुछ शिक्षा देती है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. I venture to think. Venture means साहस, to think सोचने का, कि मैं ये चिंता करने का साहस करता हूँ कि मेरा जो माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव है एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले के रूप में मेरा अनुभव मुझे जीवन की कठिनाइयों की शक्ति से मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। प्रोवाइडेड, मुझे प्रदान करता है। इंस्पायरेशन, प्रेरणा। टू फेस, सामना करने का। ऑर्डियल्स, रेसोल्यूटली, की शक्ति, कठिनाइयों की शक्ति का मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, कि पर्वत पर या शिखर पर चढ़ाई करना एक योग्य अनुभव है। वर्थवाइल, द कंक्वेस्ट ऑफ द इटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो आंतरिक शिखर है उस पर विजय पाना भी एक सार्थक ही अनुभव है। द इटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और जो आंतरिक शिखर होता है वो संभवतः एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा होता है। तो इस चैप्टर में HPS अहलूवालिया ने जो बताया है बच्चों कि उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई तो पूरी की है, और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के साथ पूरी करने के साथ साथ जो आंतरिक चढ़ाई होती है, हमारा आंतरिक शिखर है, उस पर भी विजय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और उन्होंने बताया कि जो आंतरिक शिखर है वो शायद एवरेस्ट शिखर से भी ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि मन पर जो अपने नियंत्रण पा लेता है, अपनी इच्छाओं पर जो नियंत्रण पा लेता है, समझो उसने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।